द टिप्स ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार एक स्वर्णिम अवसर दे रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। दोज who will encash it will enjoy in future। अब वो आप समझ रहे होंगे कि अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, बाजार तो मरा पड़ा है अभी भी। ऐसा है, जो निराशा में आशा ढूंढते हैं और जो परेशानी के अंदर सुख ढूंढ लेते हैं, भविष्य के लिए सुख ढूंढते हैं, भविष्य के संबंध में निर्णय लेते हैं परेशानी के वक्त। मैंने भी हमेशा जब जब परेशानी आई है तो कुछ ऐसे बड़े निर्णय लिए कि मुझे आगे चल के बड़ा आराम रहा उनसे। कई मसले हैं, उनको इतना बड़ा जीवन रहा है, मेरा 72 साल एज है, उन सबको पटल पे रखना उचित नहीं है। बस आप इतना ही मानिए कि जब जब संकटकालीन परिस्थितियां आई, दिक्कतें आई, तब मैंने बोर्ड निर्णय लिए। एक आध निर्णय गलत भी गए हैं, सारे तो सही नहीं जाते हैं। और अब ये जो मंदी आई है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस माने में है कि आप लोग, अगर आपके पास पैसा है और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं, तो एक से एक शानदार शेयर आपको सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। और ऐसे ऐसे ज्वेल शेयर जो रेयर होंगे, आने वाले समय में रेयर होंगे। लोग बात करते हैं, साहब हमारे टायर का देखो क्या भाव है, साहब बोश का क्या भाव है, साहब मतलब जो है कि टाइटन क्या हो गया, राकेश झुंझुनवाला जी के पास कितना है टाइटन। ये सब बात लेकिन याद करने से क्या हो, वक्त को एनकैश करना भी तो आना चाहिए ना। और हमारे में आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, निर्णायक शक्ति हो। ये सब कब आती हैं? जब आपकी स्टडी होगी, आपने किसी सब्जेक्ट पे इतनी गहन स्टडी कर ली है, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस काम देगा। अदरवाइज हाउ योर कॉन्फिडेंस विल बी वर्केबल। आप कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। एक स्विमर ही तो पानी में कूद सकता है। नॉन स्विमर आप कितना भी किनारे खड़ी कर लीजिए, आप नहीं कूदेगा, वो कूद नहीं पाएगा वो। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, और कूदेगा तो डूब जाएगा, क्योंकि कूदने के बाद में जो पानी में ऊपर आने के लिए जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो तो उसको मालूम है ही नहीं। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस कोई भी एक्शन लेने से पहले मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट द डिसीजन विच यू आर गोइंग टू टेक। तो मैं कई बार मैं सजेस्ट कर चुका हूं लोगों को, वो शेयर मैंने आज भी खरीदा है। हालांकि लिक्विडिटी नहीं है मेरे पास इस समय, क्योंकि मेरे पास ऐसे शेयर थे नहीं जिनको मैं पहले बेच करके जमा करा देता पैसे। मेरे पास जो शेयर थे वो टूटे भी कम हैं, इतने से तो खैर टूट ही जाते, 15-18% टूटा है, कोई खास बात नहीं है। इतना टूटेगा वो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो लिक्विडिटी जितनी कुछ अवेलेबल हो सकी है उस हिसाब से मैंने भी उस शेयर को खरीदा है। और एक वो शेयर है जिसकी पेरेंटेज शानदार है, जिसका प्रोडक्ट शानदार है, जिसका मार्केटिंग प्लस एक स्थान जहां माल बेचता है वो शानदार है। कई लोग कहेंगे कि साहब ये तो हालत खराब है। भी तो हालत खराब में ही बढ़िया चीजों को खरीदा जाता है। सोना आज 40,000 रुपये तोला आ जाए, मान लो 90,000 रुपये से गिरकर लाइन लग जाएगी बाजार में। जयपुर के जौहरी बाजार में लाइन लग जाएगी और एडवांस पैसे देके आएंगे उसको, भाई साहब मेरा 10 तोला लेना, मेरा 5 तोला लेना, मेरा 20 तोला लेना। एक दफा गिर गया था सोना, मेरी याद आज के 5-6 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की। तो इतनी जबरदस्त लाइनें लगी थी जौहरी बाजार में, और वो ज्वेलर कह रहा था कि पैसे जो जमा करा जाएगा उसको मैं दूंगा, नगद पैसे दिया है बिना कोई रसीद लिए, है कि नहीं। अब वो इनकार कर देता तो क्या होता। तो लोग इतने रिस्क ले लेते हैं
लेकिन शेयर बाजार में लोग जो है ना, तो देखिए, हर इसमें कोई गलत बात भी नहीं, हर आदमी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, और दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, ये भी बात सही है। तो फिर भी जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो कम से कम ध्यान दे लो भाई, कौन सा मैनेजमेंट है, क्या प्रोडक्ट है इसका, कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी की अर्निंग क्या है, ग्रोथ क्या है। तो ये बातें तो थोड़ी बहुत तो कोई ना कोई बता ही देगा आपको, अगर स्वयं को ज्ञान नहीं है धन का, द पॉइंट्स ऑफ स्टडी अगर आपको मालूम नहीं है तो इन चीजों को तो ध्यान दे ही लीजिए। जैसे अब मैं बताऊंगा उसकी कंपनी कौन सी है, पेरेंटेज कौन सी है, प्रमोटर कौन है, उसका प्रमोटर है लार्सन ट्यूब्रो, प्रोडक्ट क्या है, सॉफ्टवेयर है, कंपनी का नाम क्या है, LTI माइंड ट्री। मैं LTI माइंड ट्री के बारे में बात करूंगा। अब आप ये कहेंगे साहब ये क्या शेयर रिकमेंड कर रहे हो, अमेरिका की तो हालत खराब है, ट्रंप खा जाएगा इन कंपनियों को। ट्रंप बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि इन कंपनियों का जो सामान है वो भारत के अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी अमेरिका में, अमेरिका में गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, फेसबुक है, मेटा है, ये सब होंगी चाहे, लेकिन सॉफ्टवेयर की नहीं है वो कंपनियां। वो कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर की हैं या सॉफ्टवेयर का फ्रेम बनाती हैं वो कंपनी। सॉफ्टवेयर के फ्रेम की प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्लाउड, डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है वो सब चीजें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए, और मैन पावर केवल भारत के पास है। आप इसी बात से समझ जाइए कि एसेंचर और एक कंपनी और है, वो यूरोप की कंपनी है। अच्छा, जो अमेरिकन कंपनी जो IBM है, एमेजॉन है, इवन गूगल भी हैं, उनमें भी जो IT का जो काम करने वाले हैं वो तो इंडियंस ही। अमेरिका मैन पावर का है, और जो है जो भी मस्त रहती है, खाती पीती ऐश करती है। जो काम वर्किंग मैन पावर है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो डेडिकेशन है काम के प्रति, वो तो इंडियंस का ही है। तो वो कर ही नहीं सकते। पिछले टर्म में ट्रंप साहब ने ये किया था, इंडियंस की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए उन्होंने ये किया था कि उन्होंने रोक लगा दी थी। काय पे रोक? H1B वीजा को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये कहा था H1B वीजा पर जो अमेरिका में काम कर रहे हैं उन लोगों की सैलरी $1,60,000 से कम नहीं होगी, और H1 वीजा की फीस भी जाने $6 लाख या कुछ ऐसी लंबी चौड़ी कर दी थी। तो इंडियन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपसे ही लेंगे, मतलब अमेरिकन कंपनी से पैसे मांगा, अमेरिकन कंपनी कोर्ट में गई, एंड कोर्ट स्टेड द डिसीजन गिवन बाय मिस्टर ट्रम्प। नाउ दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, अनजस्टिफाइड है ये सब, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हो गया। और वो बात ट्रम्प साहब को याद है, IT का कोई नाम नहीं लिया उन्होंने, IT पे टैक्स लगा दूंगा, समझे साहब। इसलिए IT बिल्कुल सेफ है। मंदी तेजी आएगी, मंदी तो अच्छी है ना, मैं कह रहा हूं ना। आज आपको 7300 रुपए का शेयर मात्र 4400 रुपए मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो। MRF टायर कुछ नहीं है इसके सामने। वो एक बात है कि वो 10 फेस वैल्यू का शेयर है, इसलिए 1.5 लाख हो गए, लेकिन ये शेयर 20-25 हजार पे होते भी किसी दिन देर नहीं लगाएगा, 30-40 हजार भी हो सकता है माफ। कारण क्या है कि इसकी इक्विटी इतनी छोटी इक्विटी है कि उस पर आज भी अर्निंग बहुत जबरदस्त है, 160 रुपए की EPS है, और जैसे ही ग्रोथ कम है इसमें, मैं मानता हूं थोड़े से मार्जिन भी घटे हुए हैं। वो सब है कि IT इंडस्ट्री पे अमेरिका की जो इंटरेस्ट पॉलिसी है फेडरल बैंक की, उसके कारण थोड़ा प्रेशर है। वो सब ठीक हो जाएगा, साल 6 महीने में, 2-4-6 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ठोस पैसा कमाना है, जबरदस्त, मतलब आपको बादाम की खेती करनी है बजाय गेहूं और मतलब चने के, तो फिर इस शेयर में आपको ध्यान देना होगा, देना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, समझना चाहिए,
और मैं बताता हूँ आपके, मेरी खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें खरीद के समय, मेरी कोई नहीं। तो अब चलते हैं, इस शेयर की सबसे खास बात क्या है। इसकी सबसे खास बात यह है 30,000 करोड़ के टर्नओवर पर केवल मात्र 30 करोड़ की सेल, 40,000 करोड़, 40,000। इसकी सबसे खास बात यह है, और प्रत्येक 1333 करोड़ की सेल यानी 40,000 करोड़ की सेल है, उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 करोड़ की पेड इक्विटी है। तो प्रत्येक 30 करोड़ की इक्विटी पर, प्रत्येक 1 करोड़ की इक्विटी पर 1313 करोड़ की सेल आती है। वो मेरा ख्याल एमआरएफ के अलावा किसी भी कंपनी की नहीं है भारत में। जो जड़ है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। मतलब दूसरी बात है, सबसे खास बात तो ये, तो क्या है कि जो प्रॉफिट होगा उससे ईपीएस ज्यादा आ जाएगी, और ईपीएस इज द मेन बेस टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर की प्राइस को तय करने का मुख्य आधार अर्निंग पर शेयर है, जो बहुत ज्यादा आएगी इसमें। दूसरी बात, इसकी जो पेरेंटेज है, मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। लार्सन ट्यूब्रो जो हिंदुस्तान की सबसे वेल मैनेज कंपनी और सबसे फेयर मैनेजमेंट है कंपनी, पुरानी 2 कंपनियों का मर्जर करके ये कंपनी बनाई गई। माइंट्री को मर्ज किया गया एल&टी इन्फोटेक, इस तरह से करके, और ये 40,000 करोड़ की सेल की कंपनी हो गई इतनी छोटी इक्विटी। आईटी सेक्टर में किसी भी, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस का मैं आपसे बताऊं 2,50,000 अपॉन 376, टीसीएस की 1 करोड़ की इक्विटी पर, प्रत्येक 1 करोड़ पर जो सेल अमाउंट है 664 करोड़, इसका तो डबल है उससे, 1333 करोड़ है इसकी तो। और ये आज है 1333 करोड़। जब इसमें ग्रोथ आएगी, चालू होने वाली है, वो सब चल रही कार्य, अगर 20% की ग्रोथ 3-1 साल तक भी दी जाती है तो ये टर्नओवर पहुंचेगा कम से कम 70-80 हजार करोड़। फिर कितना बोनस पोटेंशियल है, कितना डिविडेंड पोटेंशियल है इस कंपनी में, ये आप देखिए। मतलब तो अब चलते हैं, इसके जो डाटा है, फाइनेंशियल डाटा, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब पे विचार कर लेते हैं। अब ये देखिए, मार्केट कैप है 1,31,505 करोड़, लार्ज कैप है ये अभी उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है ये। अभी करंट प्राइस 4438 रुपए है, 73 रुपए से गिर के आया भाई। हाई लो 6768 से 4239 रुपए के बीच दौड़ा, अभी था 4239 रुपए, अभी था थोड़ा टाइम, कल परसों तक ही था। प्राइस अर्निंग रेशियो 28.8, बुक वैल्यू 711, डिविडेंड यील्ड 1.48 है, 1.48 की डिविडेंड यील्ड भी है इसमें। 1.5% डिविडेंड बहुत होती है इसमें, कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। शानदार है ये सब। ये जब है जब वर्किंग ग्रोथ नहीं आई है 2-2.5 साल से। 10 सालों में क्या दिया इस कंपनी में, 623 रुपए का रेट था 10 साल पहले, और हाईएस्ट गया 31 दिसंबर 2021 को 7332 रुपए, और आज इसका रेट है 4438 रुपए। है जबरदस्त कंपनी। तो एक सब्सटेंशियल करेक्शन भी आ चुका है, ये परचेज का मौका है ड्यू टू इट्स मेरिट, और अप्रिसिएशन तो आना ही आना है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। रहा सवाल ये कि साहब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, इसके कारण ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी, ये सब रूमर्स, ये सब अफवाहें हैं। समय के साथ जब शेयर गिरता है, ये गिराने की कोशिश की जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कोई टर्म का बहाना बढ़ा देते हैं। जब शेयर बढ़ता है तो क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम कर रही है कंपनी, इस तरह की बातें कह देते हैं। तो ये प्लस एंड माइनस सब चलता रहता है। मार्केट मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, सब चलेगा ये, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं यही बात कहता हूं, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सेल्फ मेड कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है।
दूसरी बात है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर 23 के क्वार्टर में सेल थी इसकी 9,017 करोड़ और दिसंबर 24 में इसकी सेल आई है 9661 करोड़ रुपए। तो सेल तो बढ़ी है, मंदी में भी सेल बढ़त आई है, निश्चित रूप से बढ़त आई है। मार्जिन 18% थे दिसंबर 23 में, जो अभी 16% है। प्रॉफिट थोड़ा कम इसलिए हुआ है, थोड़ा मार्जिन गिर गए। सब सुधर जाएंगे, सब सुधरते हैं। टीसीएस के मार्जिन गिर गए थे, इन्फोसिस के गिर गए, सब सुधर गए। उसमें थोड़ा सा मर्जर के कारण भी वो जो इफेक्ट था, एडवर्स इफेक्ट, जब पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, तो वो सब सुधर जाएगा। सुधर रहा है धीरे धीरे। 16% रह गया मार्जिन 18% से। और अर्निंग जो थी 39 रुपये 49 पैसे थी, जो अभी 36 रुपये 63 पैसे। इसी क्वार्टर में डाउन आई है दिसंबर में, बाकी तो सितंबर तक भी ठीक थी सब, लेकिन वो सब सुधर रहा है एज स्टेटेड बाय द मैनेजमेंट। दे आर गेटिंग गुड ऑर्डर्स। 5 साल के अंदर वर्किंग देखते हैं आपको। सन 2020 में इस कंपनी की सेल थी 10,889 करोड़ रुपए, आज 37,129 करोड़ रुपए है टीटीएम में। मार्जिन 19% था, जो आज 17% है, वही 2% कम है मार्जिन। प्रॉफिट 1,520 करोड़ था, 4,500 करोड़ रुपए, 4,574 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना हो गया एक प्रॉफिट 5 साल में। 3 टाइम। रेयर कंपनीज हैं जो 3 गुना, और वो जब है 3 गुना जब पिछले 2-2.5 साल से तो ग्रोथ आई नहीं है इस कंपनी। पूरे आईटी सेक्टर में ग्रोथ नहीं। कोफोर जो परसिस्टेंट एक अलग, मतलब कोई एक्सेप्शन है वो अपने आप में। और उल्टा होगा, जब ये कंपनियां ग्रोथ लेंगी वो बढ़ जाएगी, मतलब। अच्छा सर, अर्निंग पर शेयर 87 रुपये 30 थी, जो आज 5 साल में बढ़ के 154 रुपये 29 पैसे आ गए। अच्छा, अब मैं आपसे बता रहा हूं सीएजीआर क्या रहा इसका। 5 साल में सेल का सीएजीआर है 30%, 3 साल में 42% और टीटीएम 5%। वही ग्रोथ नहीं है, कम ग्रोथ है। अगर इतनी ग्रोथ होती तो ये भाव मिलता ही नहीं आपको। 20,000 रुपये का भाव होता है इसका। प्रॉफिट 25% ग्रोथ आई है 5 साल में, 3 साल में 33% आई है और टीटीएम में -1%। शेयर प्राइसेस में 5 साल में 2.6% ग्रोथ आई है। और क्योंकि वो ग्रोथ, जो शेयर की प्राइस तो आज की तारीख वाली ले रहे हैं ना, तो उस हिसाब से कम बैठेगी। और 3 साल की -11% है और टीटीएम में -16% है। शेयर प्राइसेस घट गई ना, अभी 6700 रुपये था, इससे गिर के 4300 रुपये आ गए, मतलब। अच्छा, अब इक्विटी की बात करते हैं। अब ये बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 30 करोड़, रिजर्व 21,045 करोड़। वंडरफुल रिजर्व है इतनी छोटी इक्विटी पे। बोरोविंग 2326 करोड़। बोरोविंग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी तो 6,000 करोड़ रुपीज पर ईयर है, सब निपट जाएगा, कोई खास बात नहीं। उसके उस हिसाब से ये जो बोरोविंग है कुछ भी नहीं है। अदर लाइबिलिटी 5361 करोड़। ये जो अदर लाइबिलिटी है, जो प्रेजेंटिव लाइबिलिटी, इट इज नथिंग। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट 5450 करोड़ की है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 488 करोड़ रुपए है। इन्वेस्टमेंट 9664 करोड़ का है और अदर एसेट्स 13,149 करोड़ की है। इस तरह से कुल बैलेंस शीट 28,761 करोड़ की है। कैश फ्लो 5670 करोड़ का कैश कंपनी ने जनरेट किया है और कंपनी का टीटीएम प्रॉफिट 4574 करोड़ रुपए। तो जितना प्रॉफिट था उससे भी ज्यादा कैश जनरेट किया है। इसमें वो एक अलग बात है कि इन्वेस्टिंग के ऊपर 3918 करोड़ का आउटगो हुआ है और फाइनेंसिंग पे 2269 करोड़ रुपए का आउटगो हुआ है। उसके बावजूद भी केवल 518 करोड़ रुपए का माइनस मतलब रहा है कैश फ्लो। लेकिन जो कैश सरप्लस हुआ फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज वो तो 5670 करोड़ रुपए है। वर्किंग कैपिटल 40 डेज है सिर्फ। अब होल्डिंग्स की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग क्या है, पैटर्न क्या है। प्रमोटर की 68.57%। प्रमोटर ने 0.03% घटाई है। क्या एलएनटी को पैसे की जरूरत थी, थोड़ा सा बेच लिया माल, कम रही है।
0.03% बाई नेग्लिजिबल। FFIs ने 0.03% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, उनके पास 7.45% होल्डिंग है। FI बेच रहे हैं ना माल, उसके बावजूद भी FI ने इस शेयर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि शेयर बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, DII ने 0.09% घटाई है, नहीं बढ़ाई है। DI ने बढ़ाई है, 0.09% DI ने बढ़ाई है उसमें, मतलब अपनी होल्डिंग। तो DI FI दोनों ने बढ़ाई है। ये शो करता है कि शेयर में कितना बड़ा फेथ है उनका। और पब्लिक ने 0.13% घटाई है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेसर होल्डिंग हो गई इसकी, लेसर ऑन रही है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इट्स ब्यूटीफुल शेयर। और ये आने वाले समय का लार्सन ट्यूब्रो, ये जो MRF टायर वगैरह, ये सब कुछ नहीं इसके सामने। इट इज ए गोल्डन ब्लू चिप कंपनी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें।